जिसका जैसा चरित्र होता है उसका वैसा ही मित्र होता है, और जैसी जिसकी नीयत होती है वैसी ही उसकी सोच होती है। ये आप देख रहे हैं, पहचान रहे हैं कौन है ये एक पूर्व सांसद है और एक वर्तमान सांसद है। यह है एक नवनीत राणा जो पिछली बार निर्दलीय सांसद थी अमरावती की, महाराष्ट्र से, और दूसरी है स्वाति मालीवाल जो दिल्ली की राज्यसभा सांसद है केजरीवाल की पार्टी की। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा कि आप भी सोचेंगे कि कितना दमदार कहानी है। वो कहानी इतनी अच्छी लागू होती है, किसकी मदद आपको करनी चाहिए और किसकी मदद आपको नहीं करनी चाहिए। ये कहानी आज आपको एक प्रेरणा देने वाली है। ये दोनों सांसद हैं। इस बार नवनीत राणा वहां से चुनाव हार गई अमरावती से। आज मैं ये बताने जा रहा हूं कि इन दोनों ने, दो शेरनी है दोनों, ये दोनों अपने आप को शेरनियां हैं, बिल्कुल बेबाक तरीके से अपनी बात को रखती हैं। लेकिन आज नवनीत राणा चुनाव हार के भी जीती हुई है और आज स्वाति मालीवाल चुनाव जीत के भी राज्यसभा सांसद होते हुए भी बिल्कुल असहाय महसूस कर रही। वो कह रही है कि मैं कुछ नहीं हूं। जानते हो क्यों? कि इन्होंने किसकी मदद करी और इन्होंने किसकी मदद करी। आज ये कहानी इसी के ऊपर। बहुत जबरदस्त, बहुत पुरानी कहानी है, शायद आप सुने भी हो। बड़ी अच्छी कहानी है, थोड़ी देर मेरे साथ बनिए, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी बताता हूं आपको। ये कहानी ये सीख भी देगी कि आपको किसकी मदद करनी चाहिए और किसकी मदद नहीं करनी चाहिए। जब आप गलत आदमी की मदद करते हैं तो आपके साथ क्या होता है। ये दोनों उस चीज की गवाह है। जब नवनीत राणा निर्दलीय चुनाव लड़ी और उन्होंने मदद किसकी की? भाजपा की। और जब भाजपा की मदद की तो चैलेंज किसको किया? महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को, और उद्धव ठाकरे की सरकार गिर गई। लेकिन आज कई सालों से केजरीवाल के साए की तरह केजरीवाल की मदद करने वाली स्वाति मालीवाल आज निर्दलीय हो गई। निर्दलीय ने मदद की, अगली बार उन्हें बीजेपी ने टिकट दे दी, वो हार गई हालांकि चुनाव, लेकिन आज भी उनका इतना रुतबा है। लेकिन स्वाति मालीवाल आज कई सालों से, 15 साल से ज्यादा, कई सालों से आज लगातार केजरीवाल की साए की तरह उनकी मदद करती रही। उनके लिए इतना सा खरोच वो बर्दाश्त नहीं करती थी। लगातार भाजपा को गालियां देती रही, केंद्र सरकार को गालियां देती रही, एलजी से तड़ातड़ तलवारें चलाती रही, लड़ाइयां करती रही, सब कुछ किया उन्होंने केजरीवाल के लिए, शायद कुछ बचा। लेकिन आज नतीजा देखिए, उन्होंने केजरीवाल की मदद की, उनको बदले में क्या मिला? केजरीवाल ने उनको पिटवाया, जबरदस्त उनकी पिटवाई हुई सांसद होते हुए, और वो रोती बिलखती हुई थाने पहुंचती है। और फिर उनकी हिम्मत नहीं होती कि जिस मुंह से मैंने इतनी गालियां दी थी एलजी को, जिस मुंह से मैंने दिल्ली पुलिस को, दिल्ली कमिश्नर को इतनी गालियां दी है, जिस मुंह से मैंने भाजपा को इतनी गालियां दी है, किस मुंह से मैं कहूं कि जिसके लिए मैंने ये सब कुछ किया, आज उसी ने मुझे पिटवा दिया। थाने से वापस चली। मामला जैसे ही प्रकाश में आया, फिर उसके बाद उथला पुथल मची, फिर से वहां से धमकियां आने लगी। इन्होंने कहा मुझे धमकी मिल रही है। किसने कहा? स्वाति मालीवाल ने। मुझे धमकी मिल रही है, तुम्हारा रेप कर दिया जाएगा। वाह वाह, क्या पार्टी है आम आदमी पार्टी। स्वाति मालीवाल ने कहा मुझे धमकियां मिल रही, मेरा रेप कर दिया जाएगा, तुम्हारा मर्डर कर दिया जाएगा, और तुमने पार्टी के खिलाफ कुछ भी बोला। ये डरी रही कुछ दिन तक। फिर इन्हें दिल्ली पुलिस का सहारा मिला और इन्होंने अपनी आप बीती बताई। और स्थितियां मैं आपको यही सिर्फ कहना चाहता हूं, एक चुनाव हार के भी जीती हुई है जिसका नाम नवनीत राणा है, और एक जीत करके भी हार गई जिसका नाम स्वाति मालीवाल है। ये दो आप देख रहे हैं। अब मैं आपको एक कहानी बताता हूं। एक जंगल का राजा खूंखार शेर था। मदद किसकी करनी चाहिए सुनिएगा ध्यान से, बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है। एक जंगल का राजा खूंखार शेर और शेरनी रहते थे। वो उस जंगल के राजा थे। वो एक दिन शिकार की तलाश में बहुत दूर चले गए, बहुत दूर चले गए। उन्हें शिकार नहीं मिला, काफी आगे बढ़ गए, और जब वो वापस नहीं लौटे तो भूख और प्यास के मारे उनके छोटे छोटे बच्चे 3-4, वो एकदम बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि मर जाएंगे, बचेंगे ही नहीं। उस जंगल में गलती से एक बकरी आती है इधर उधर चारे की तलाश में। बकरी ने देखा ये शेर के बच्चे तो मरने वाले हैं, क्या किया जाए।
बकरी ने सोचा अगर मैं शेर के बच्चे को दूध पिलाती हूं तो शेर कहीं से भी अगर आ गया तो मैं इसका 1 सेकंड में निवाला बन जाऊंगी। अगर मैं दूध नहीं पिलाती हूं तो आज 3 बच्चों की जिंदगियां चली जाएंगी। बकरी कई बार सोचती, चारा खाती, फिर सोचती ये बच्चे तड़प रहे हैं, क्या करूं क्या ना करूं क्या ना करूं। बकरी कहती, मां तो मां होती है, बकरी के भी बच्चे थे, इसीलिए कहते हैं मां की ममता उछाल मारती है। और बकरी कहती है इन बच्चों को आज मैं दूध पिलाती हूं, अंजाम जो भी होगा, शेर तो मेरी बकरी को खा ही गया, मेरे बच्चे को तो खा ही गया, इन बच्चों को अगर मैं बचा लिया तो शायद मैं अपने आप को माफ कर पाऊं। उस बकरी के बच्चे को शेर खा लेता था। शेर किसी के नहीं छोड़ता, आपको पता है जंगल में क्या होता है। लेकिन उस बकरी ने उस अपने कलेजे पर पत्थर रख के उन बच्चों को दूध पिलाया। और जब वो दूध पिलाया बच्चे मगन हो गए और बच्चे फिर खेलने लग गए। जब बच्चे खेलने लग गए तो बकरी ने अपना बच्चा समझ के उनके साथ वो भी खेलने में लिप्त हो गई। बकरी ये भूल गई मेरे साथ हो क्या सकता है। लेकिन इतने में शेर और शेरनी दोनों खूंखार उधर से एकदम बिल्कुल आए, बिजली की तरह आते ही जैसे उन्होंने देखा बकरी उनके बच्चों के साथ खेल रही है, शेर वहीं ब्रेक से जंप से रुकता है और शेरनी से कहता, अरे वाह, ये देख कितना लजीज भोजन मेरे घर पे है और हम लोग सुबह से भूखे शिकार की तलाश में कहां कहां भटक रहे हैं। शिकार मिला नहीं, लेकिन आज भगवान ने शिकार हमें दिया और इतना लजीज दिया कि रोज तो हम भैंसे का शिकार करते थे, जानवर का शिकार करते थे, सुअर का शिकार करते थे, लेकिन आज बकरी देख कितनी सुंदर बकरी है, कितना मजा आएगा। शेरनी के भी जीभ से पानी टपकने लगा, बोली वाह, आज तो हमारे बच्चे भी लजीज भोजन करेंगे और हम भी लजीज खाएंगे। दोनों झपट्टा मारते हैं बकरी की तरफ। जैसे ही वो बकरी की तरफ झपट्टा मारते हैं शेर के तीनों बच्चे शेर के सामने खड़े हो जाते हैं, कहते बस खामोश, पिताजी दोबारा ऐसी गलती मत करना। इन्हें मारने से पहले आपको मुझे मारना होगा, मुझे खाना होगा, आपको भूख लगी है, आप मुझे मारकर अपना भूख, आप मुझे खाकर अपने प्यास मिटा लीजिए, अपनी भूख मिटा लीजिए, इन्हें मत मारिए। आप तो तीनों चले गए थे, आपको पता ही नहीं था हम लोग यहां बचेंगे या मरेंगे, ना यहां पे पानी था ना कोई भोजन था, हम तो बिल्कुल आखिरी सांस गिन रहे थे, हमारी जान अब निकलेगी तब निकले, लेकिन उन्होंने हमारी मां बनके अपना दूध पिलाकर हमें पाला है। आपको भूख लगी है पिताजी, आपको भूख लगी है मां, आप हम लोगों को खा लीजिए, इन्हें छोड़ दीजिए, आपसे विनती। शेर ने कहा वाह। शेरनी ने कहा मैं भी एक मां हूं और मैं थोड़ी देर के लिए क्या सोच बैठी थी, मुझसे गलती हो गई। शेरनी ने कहा शेर से, तुम इन्हें नहीं खाओगे, ये हमारे बच्चों की जन्मदाता है, हमने तो जन्म दिया लेकिन आज मरते हुए हमारे बच्चों को इन्होंने बचाया है। शेर ने शेरनी से कहा तुम ठीक कहती हो, आज ये ना होती तो मेरे बच्चे मर गए होते। शेर ने कहा जाओ, मैं तुम्हें और तो कुछ नहीं दे सकता, लेकिन आज मैं इस जंगल में आजाद करता हूं तुम्हें, पूरे जंगल में तुम्हें जहां मर्जी हो आजाद होके घूमो। अगर कोई दूसरा शेर भी तुम्हें झपट्टा मारता है तो तुम सीधा कहना कि जंगल के राजा ने मुझे यहां पर इजाजत दी है। उसने एक मीटिंग बुलाई शेर ने और सबको बताया कि इस बकरी के खिलाफ कोई गंदी नजर से नहीं देखेगा, इस बकरी के खिलाफ कोई कुछ सोचेगा नहीं बुरा, अगर किसी ने सोचा तो अंजाम बड़ा भयानक होगा। और वो बकरी पूरे जंगल में घूम घूम के पत्ते खाने लग गई, यहां तक कि शेर उसको अपनी पीठ पर बैठा बैठा करके ऊंचे ऊंचे पत्ते को खिलाने लगा। यह सब नजारा आसमान में उड़ती हुई एक चील देख रही थी। उस चील ने देखा बकरी शेर के ऊपर बैठी हुई। चील ने कहा यह कैसा, सूरज पूरब की जगह से पश्चिम से कैसे निकल रहा है, ये मैं क्या देख रही हूं, क्या मेरी आंखें खराब हो गई, क्या मैं इसी धरती पर हूं, क्या मैं इस जंगल में हूं। चील कई बार सोची। चील ने कहा मैं पता लगाऊंगी इसका कारण क्या है। चील इंतजार करती रही कि शेर यहां से जाए तो मैं बकरी से बात पूछूं। दिन बीत गया, शाम के समय शेर जो अपने म्यान में जाने लगा, बकरी जैसे ही अकेली हुई चील नीचे उतर के आई और बकरी से कहा दीदी बुरा मत मानना, तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूं। बकरी ने कहा पूछो। कह रही ये सब कैसे हुआ, सूरज पूरब से पश्चिम कैसे निकला, ये मैं क्या देख रही हूं, आप शेर के ऊपर बैठी थी, आप पत्ते खा रही थी, शेर आपको कुछ बोल नहीं रहा था, ये सब में क्या है, मैं समझ नहीं पा रही हूं। बकरी ने कहा जो जैसा कर्म करता है उसको फल भी उसी कर्म के अनुसार मिलता है।
जिसका जैसा चरित्र होता है उसका वैसा ही मित्र होता है, जिसकी जैसी सोच होती है उसको परमात्मा उसी तरीके से फल देता है। बकरी ने अपनी सारी कहानी उस चील को बताई। चील ने तय किया, हमने जीवन में न जाने कितने पाप किए, हर किसी को मार डाला और किसी को मरा हुई खा दी। चील ने भी प्रयत्न किया, इस बकरी ने जो किया है तो मैं भी कर सकती हूं, अन्यथा मैं भी आगे से याद रखूंगी, किसी मरते हुए की जान बचाऊंगी, शायद ईश्वर हमारे साथ भी ऐसा करते हैं। क्योंकि जब बाज पा जाता है चील को तो चील को मार देता है, इसलिए चील भी खतरे से जूझती है। चील ने सोचा क्यों ना ऐसा किया जाए, किसी की जान बचाई जाए। समय बीता, कुछ समय बाद ठंड का मौसम आया और एक किसान अपने खेत में पानी लगा रहा था। ठंड बहुत ज्यादा थी। जैसे ही चूहे के बिल में पानी गया, चूहे के बच्चों ने बाहर निकल गए और वो कांपने लगे, बिल्कुल आखिरी सांसें लेकर। चील ने देखा ऊपर से, चील की आंखें बहुत तेज होती हैं, आदमी कहते हैं क्या चील जैसे देख रहे हो, बहुत तेज होती है चील और गिद्ध की आंखें। तो जैसे ही चील ने नीचे देखा, चील ने कहा वाह, आज तो क्या लजीज भोजन है। चील आसमान से नीचे की तरफ झपटती है और जैसे ही उन चूहे के बच्चों के पास पहुंचती है, चूहे के बच्चे गुड़गुड़ा रहे थे, कांप रहे थे। उनकी मरने की मनोदशा को देखकर चील के बकरी की बातें याद आ गई और चील ने कहा आज मैं इन्हें खाऊंगी नहीं, आज मैं इनकी जान बचाऊंगी, परमात्मा मेरे साथ न्याय करेगा। और उनने क्या करा, तीनों बच्चों को एक ऊंची जगह पे ले जाके बगल में और अपने पंखों से ढक लिया, पंखों से ढक के रखा। और जब पानी धीरे 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 नीचे बैठ गया तो चील ने, शाम हो गई, चील ने सोचा अब मैं चलती हूं, इन बच्चों की ठंड भी खत्म हो गई और ये बच्चे अपने बिल में जा सकते हैं। लेकिन जैसे ही चील ने उड़ना चाहा, चील ने देखा अरे ये क्या, चील के सारे पंख को चूहे के बच्चों ने कुतर डाले, बिना पंख के बना दिया, चील को पता तक नहीं लगा। आप इस कहानी को समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाहता हूं। मदद उसकी करो जो आपको जरूरत पर मदद कर सके, उसकी मदद मत करो कि जो आपके पंख को ऐसे कतर दे आपको पता भी ना लगे और आप चलने फिरने लायक ही ना रहे। वो चील उड़ने के लायक नहीं रही और चील अंततः शिकार हो गई, अपनी जान गंवा बैठी। तो मदद ऐसे आदमी की करो जहां पे मदद करने लायक हो। मेरी इस कहानी का तात्पर्य इतना ही है, आप समझ गए होंगे। आप उस आदमी की मदद कर रहे हैं जो आदमी आपको सिर्फ और सिर्फ निर्बल बना रहा है, सिर्फ लालच में आकर। तो लालच हमेशा बुरी बला है, लालच से बचिए और आप ये खुद तय कर सकते हैं कौन आपके लिए अच्छा कर सकता है, कौन बुरा कर सकता है। अगर आप मांस की फैक्ट्री के मालिक हैं और चौकीदार आप गिद्ध को रखते हैं तो ये आपकी मूर्खता ही है और कुछ नहीं। आप मांस की फैक्ट्री पर गिद्धों को चौकीदार रखकर और ये कल्पना करते हैं कि हमारे मांस बिल्कुल बराबर मिलेंगे, हमें बिल्कुल कम नहीं मिलेंगे, तो आपकी मूर्खता से ज्यादा कुछ नहीं है। और सेम इसी कहानी का जो अर्थ निकलता है वो इन दोनों के ऊपर लागू होता है। एक ने शेर की मदद की, हार के भी शेरनी है, और एक ने उस चूहे के बच्चों की मदद की और आज जीत के सांसद होते हुए भी बिना पंख के है, उड़ नहीं सकती, कुछ कर नहीं सकती, सब बोल सकती है और बोलने पर भी धमकियां मिल रही हैं, रेप कर दिया जाएगा, मर्डर कर दिया जाएगा, ये होता है। तो आप भी जब किसी की मदद करें तो सोच समझ के करें। आप समझदार हैं, समझिएगा। जय हिंद, जय भारत। और बताइए इस कहानी से आपको क्या सीख मिली।